वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा आज डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये एनसीईआरटी सिलेबस फॉर क्लास 10th चैप्टर 5th है और इसका सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। कुर्ग, जिसके राइटर हैं लोकेश अब्रोल। जो फर्स्ट पार्ट है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कुर्ग जो है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है जिसका नाम कोडागू भी है, कोडागू भी जिसे कहा जाता है। तो ये जो आज का हमारा वीडियो है ना, इस वीडियो में हम कुर्ग चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकते हैं उनको ध्यान में रखकर इसे डिस्कस करने वाले हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स को पिक्चर्स की हेल्प से जानेंगे, पिक्चर्स की हेल्प से छोटे छोटे पॉइंट्स समझेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं आप चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब अगर करते हैं तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को कि आज हम कुर्ग के बारे में क्या जानने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, देखते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कुर्ग कहाँ है, वेयर इज कुर्ग। तो आप क्या बताएंगे? कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। सिचुएटेड कहाँ पर है? मैसूर और मैंगलोर, मतलब ये जो मैसूर आपको दिखाई दे रहा है, मैसूर और मैंगलोर, मैंगलोर है यहाँ पे दक्षिण कन्नड़ा में, यहाँ ये मैसूर हो गया, इसके बीच में है जी ये रहा। इसको कोडागू भी बोलते हैं और इसको कुर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड ऑफ मैंगलोर। ठीक है, मैंगलोर और मैसूर के बीच में है ये। ठीक है, तो एक वेरी फर्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये हो गया। इसके बाद में जो आपसे क्वेश्चन है वो ये पूछा जा सकता है कि कुर्ग जो है वो कैसा दिखाई पड़ता है। तो कुर्ग के बारे में आप क्या कहेंगे कि यहाँ चारों तरफ जो है वातावरण को देखकर लगता है कि स्वर्ग का एक टुकड़ा जैसे धरती पर आ गया हो, यानी पूरा का पूरा जो सीन है उसको देखकर लगता है कि जैसे धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा आ गया हो। चारों तरफ सदाबहार वन है, मसाले कॉफी के खेत हैं, मतलब 30% जो भाग है ना यहाँ का वो वर्षा वन से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है एग्जामिनर कि कौन से ऐसे मंथ हैं जिसमें टूरिस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा आते हैं। तो मंथ जो हैं वो हैं सितंबर से लेकर सितंबर टू मार्च, यानी ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। बाकी के टाइम पे क्यों नहीं आते? अगर एग्जामिनर मान लो थोड़ा सा घुमा के पूछ ले इस क्वेश्चन को कि बाकी के जो मंथ है उसके अंदर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा क्यों नहीं आते, तो आप क्या कहेंगे कि क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, इस वजह से उस टाइम पर ज़्यादा नहीं आते। ज़्यादा कब आते? सितंबर से लेके मार्च तक। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब कैसे भी एग्जामिनर है भाई, और आपका बोर्ड का एग्जाम है तो एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपने कुर्ग को बहुत अच्छे से पढ़ा है, जाना है, तो ये क्वेश्चंस तो बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो अगला जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है कोडाऊ पीपल से रिलेटेड, कि जो कोडाऊ पीपल हैं ये क्या है, यानी कुर्ग के जो लोग हैं उनको कोडाऊ पीपल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, इनके बारे में क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है कि ये अरब के वंशज हैं, ग्रीक के वंशज हैं। और इसके पीछे ना एक कहानी है। वो क्या कहानी है कि ऐसा माना जाता है कि जब सिकंदर की सेना तट के सहारे सहारे दक्षिण की ओर जब बढ़ गई थी तो उनका वापस लौटना थोड़ा असंभव हो गया था और वो वहीं पर बस गए। यानी हमारा ये जो एरिया आपको बताया है कोडागू कुर्ग का, वहाँ लगभग ये बस गए। अब वहाँ बस जाने के बाद में वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके साथ इनके विवाह संबंध बन गए। इस प्रकार ये उन्हीं के वंशज माने जाते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में ऐसा कुछ हुआ था। यहाँ की जो संस्कृति है, कल्चर है, विवाह, रीति रिवाज, धर्म संस्कार जो भी है, अरब लोगों से मिलते जुलते हैं। अरब के जो लोग हैं उनसे मिलते जुलते हैं। जैसे ये जो इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, ये लंबा लंबा सा कुर्ता, ये अरबी लोग भी पहना करते थे। तो इन चीज़ों को देखकर लगता है कि ये अरब के वंशज हैं। क्वेश्चन आपका ये हो गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कुपिया क्या है। अब कुपिया क्या है, जैसे अभी आपने ड्रेस देखी, इस टाइप की ये ड्रेस होती है कुपिया। इसके अंदर क्या होता है? एक लंबा काला कोट होता है और एक कमरबंद होता है जिसके अंदर मतलब कशीदा किया हुआ होता है, यानी एम्ब्रॉयडरी की हुई होती है। ये एक कमरबंद होता है और इस तरीके का कुर्ता होता है लंबा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुपिया। ये वर्ड आ जाए जैसे अजीब सा आपको लगे तो ये है क्या? अजीब नहीं है, ये एक तरह से ड्रेस है इन लोगों की, अरबी लोगों की, या आप ये कहिए कि अब तो आप ये कहेंगे कि कुर्गी लोगों की, जो कुर्ग में रहने वाले जो लोग हैं उनकी ये ड्रेस है।
अच्छा, ट्रेडिशनल ड्रेस, अभी तो सब कुछ पहनने लगे हैं वहाँ के लोग। अब देखो, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कुर्गी जो लोग हैं वो अतिथि सत्कार में क्या करते हैं, उनकी क्या परंपरा है। उनकी परंपरा है कि आने वाले अतिथियों को अपने बेटे, अपने फादर मतलब अपने बेटे के बारे में, अपने पिता के बारे में, अपने दादा के बारे में जो भी वीरता की गाथाएं हैं ना वो सुनाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो कुर्गी लोग हैं वो बहुत ही वीर थे, क्योंकि सिकंदर की सेना वहां पर आके बसी थी। ये तो मतलब हिस्ट्री में ये चीज़ बताई गई है। तो वीर लोग तो वो हैं ही, युद्धों में भाग लिया करते थे, इनके खून में ही है वीरता। तो अतिथि सत्कार की इनके यहाँ ये परंपरा है। इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ की रेजिमेंट की, कि रेजिमेंट जो है कुर्ग की वो इतनी पॉपुलर क्यों है। रेजिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुर्ग की जो रेजिमेंट है वो इतनी पॉपुलर क्यों है। तो उस पॉपुलर होने का रीजन क्या है कि ये भारतीय सेना की सर्वाधिक वीरता पदक प्राप्त करने वाली रेजिमेंट्स में से एक है। जिनको सबसे ज्यादा वीरता के पुरस्कार मिलते हैं ना, उन रेजिमेंट्स में से एक रेजिमेंट ये है। और इन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति भी गवर्नमेंट से मिली हुई है। सबसे बड़ी बात है कि द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी, कि एक कुर्गी थे। हमारे जो फर्स्ट इंडियन आर्मी के जो चीफ थे ना वो जनरल करियप्पा थे, नाम है इनका जनरल करियप्पा। ये एक कुर्गी थे। तो ये चीज हमें प्रूव करती है कि यहाँ के लोग जो हैं वो वीर बहादुर लोग हैं। रेजिमेंट यहाँ की इसलिए फेमस है। ठीक है, ये उन्हीं की ही फोटो दी हुई है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ की क्रॉप से रिलेटेड है, फसलों से रिलेटेड, कि अगर फसल की पूछी जाए तो मेन फसल यहाँ कॉफी की होती है। साथ में बहुत टाइप के मसाले, स्पाइसेस, बहुत सारे टाइप के स्पाइसेस जो हैं वो यहाँ पे उगाए जाते हैं। अब बात यहाँ पर आती है टूरिज्म की, यानी टूरिस्ट के से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि स्पोर्ट्स इट ऑफर टू टूरिस्ट, कि यहाँ जो कुर्ग जो लोग हैं, कुर्गी जो हैं, वो कौन कौन से स्पोर्ट्स ऑफर करते हैं टूरिस्ट के लिए। तो रिवर राफ्टिंग बहुत लोगों ने किया भी होगा, आप में से बहुतों ने किया होगा, रिवर के अंदर, नदी के अंदर इस तरीके से राफ्टिंग करना, ये वहाँ पर फेमस है टूरिस्ट के लिए। वहाँ के लोग कैनोइंग करते हैं। कैनोइंग क्या होती है? कैनोइंग होती है भाई लंबी सकड़ी नौका, इस तरीके से लंबी सी ये चलाना, इसको कैनोइंग बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, रैपलिंग करते हैं, रैपलिंग करते हैं। रैपलिंग का मतलब क्या होता है? रैपलिंग यानी ये जो रस्सी है उसकी हेल्प से चट्टान से नीचे उतरना, ये होती है रैपलिंग। रैपलिंग करते हैं वो लोग। हाँ, उसके अलावा क्या करते हैं वो? उसके अलावा रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, यानी चट्टान पे इस तरीके से चढ़ना। ये टूरिस्ट का वहाँ पे है। और आप टूरिस्ट प्लेस पे कहीं पर जाते हैं, अगर पहाड़ों में कहीं आप घूमने गए हैं तो आपने देखा भी होगा इस टाइप की एक्टिविटीज़ जो हैं वो करने को होती हैं, और यहाँ भी हैं। और इसके साथ साथ माउंटेन बाइकिंग भी की जाती है वहाँ पर, यानी माउंटेन बाइकिंग जो है ना टूरिस्ट के लिए यहाँ पर है। ये क्वेश्चन आपका टूरिस्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, अच्छा, जो हमने आपसे टूरिस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि कुर्ग जो है वो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव प्लेस क्यों है, इसलिए है क्योंकि वहाँ पे इतने सारे स्पॉट्स ऑफर किए जाते हैं, इतनी सारी अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने की। इस तरीके से मतलब एग्जामिनर कैसे भी आपको उलझाने के लिए क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से समझा है, इसको एक एक चीज़ को अगर आपने देखा है ना, तो आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन और बनता है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ के एनिमल्स से रिलेटेड बन सकता है कि एनिमल्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं आपको कुर्ग में। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं। एक तो वाइल्ड एनिमल जो है, वाइल्ड एलिफेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके अलावा लंगूर और स्क्वायरल आपको देखने को मिलेंगी, यानी गिलहरी और ये लंगूर देखने को मिलते हैं। अच्छा, यहाँ का जो ये मैकाक्स है ना, ये छोटी पूंछ का बंदर होता है, ये यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ स्लेंडर लॉरिस देखने को मिलेगा, ये बहुत दुबले पतले से वानर होते हैं। ठीक है, और इसके साथ अब एक ये यहाँ एक मछली है जो जिसका नाम है महासीर। ये साफ पानी के अंदर रहती है, बिल्कुल स्वच्छ पानी के अंदर रहने वाली मछली है, ये आपको यहीं मिलेगी। और किंगफिशर भी आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ दो जनरल चीज़ें हैं, जैसे बीज हैं यानी मधुमक्खियाँ हैं और तितलियाँ हैं, ये आपको देखने को मिलेंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपसे बात की जाए कि यहाँ पे कौन कौन से जानवर जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, एक बहुत ही देखो इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन भी है और आपकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी है। कभी आपको कुर्ग जाने का मौका मिले तो आपको ये चीज़ें पहले से पता रहेंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं देखने को मिलेंगी। एलिफेंट देखने को मिलेगा, स्क्वायरल लंगूर देखने को मिलेगा, ठीक है, मैकाक्स आपको देखने को मिलेगा और स्लेंडर लॉरिस। अच्छा, मैकाक्स से रिलेटेड ये पूछ सकते हैं कि मैकाक्स है क्या, तो आप क्या कहेंगे? छोटी पूंछ का बंदर होता है मैकाक्स। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए वर्ड दे सकता है मैकाक्स। मैकाक्स क्या है? छोटी पूंछ का बंदर।
अच्छा, ये है सिलेंडर लोरिस। इसके लिए भी पूछ लें कि सिलेंडर लोरिस क्यों नाम है इसका, सिलेंडर लोरिस क्यों कहते हैं? दुबला पतला सा है ये सिलेंडर लोरिस, एकदम दुबला पतला सा है, बंदर की ही प्रजाति है लेकिन बिल्कुल दुबला पतला सा है। ठीक है। अच्छा, महशीर, महशीर क्या है? साफ पानी की मछली है। छोटे छोटे क्वेश्चंस है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस है। इनको अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे ना, तो ये समझो ये चैप्टर तो आपका बिल्कुल एकदम चुटकियों में क्लियर है। इस वीडियो को देखने के बाद में फिर और कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद किंगफिशर भी यहाँ देखने को मिलते हैं, जो कि पानी के अंदर डुबकी लगा लगा के मतलब वहाँ से कीट जंतु वगैरह निकाल निकाल के खाते हैं। अच्छा, और बीज हैं, तितलियां हैं, बटरफ्लाई, ये सब आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके बाद में जो क्वेश्चन बनता है वो रिवर कावेरी के ऊपर बनता है। रिवर कावेरी के ऊपर क्या क्वेश्चन बनता है कि जो रिवर कावेरी है ना, ये किस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो वाइल्ड यहाँ के एनिमल्स हैं उनके लिए एक तरीके से लाइफ लाइन है। कैसे कैसे है ये? कहते हैं कि इसके अंदर फ्रेश वाटर है, और फ्रेश वाटर होने की वजह से यहाँ पे जो महासीर जो मछली आपको दिखाई थी वो यहाँ मिलती है। ठीक है, तो उसके रहने के लिए जगह हो गई एक तो ये वाली रिवर। दूसरा क्या है कि ये जो रिवर है इसके अंदर एलिफेंट जो हैं उनको नहलाने के लिए वहाँ लेकर आते हैं। एलिफेंट भी यहाँ इसके पानी में एंजॉय करते हैं। तो हो गया ना उनके लिए तो स्वर्ग, एक तरह से जीवन रेखा हो गई उनकी। एलिफेंट की हो गई, महासीर रहती है तो उसकी हो गई। उसके अलावा जैसे स्क्वायरल हैं, लंगूर हैं, ये लोग भी क्या करते हैं? पेड़ पर चढ़े रहते हैं, इस नदी के आसपास जो पेड़ है उस पर चढ़े रहते हैं, फ्रूट्स खाते रहते हैं और शरारतें करते हैं, और जो फ्रूट आधे खाए और आधे इसमें फेंके, इस तरीके से एंजॉय करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आप कैसे लिख सकते हैं कि कावेरी रिवर हैज लोड्स ऑफ गिफ्ट्स फॉर द इनहेबिटेंट्स देयर, है ना। देयर इज ए फ्रेश वाटर फिश नॉन एज महाशीर। इस तरीके से अगर आपको रिटर्न इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगी। ठीक है, तो मैंने आपको एक तरह से वैसे समझा दिया इसको हिंदी में, ताकि अगर आपको हिंदी में इसको आता होगा ना कैसे जैसे करके आप सेंटेंस स्ट्रक्चर क्रिएट कर ही लेंगे। और एक चीज़ और, अगर आपको सेंटेंस बनाना, हाँ, आपको पैसेज के अंदर से क्वेश्चंस कैसे छांटते, अगर ये सब चीज़ें भी डिस्कस करनी है इसी चैनल पे, तो आप मुझे एक कमेंट ज़रूर करना। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे तो मैं प्लीज़ उससे रिलेटेड भी वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। तो देखिए, ये सब चीज़ें हो गई आपकी कावेरी से रिलेटेड कि कावेरी जो रिवर है वो किस तरह से इन लोगों के लिए जीवन रेखा, वाइल्ड जो लाइफ है उसके लिए जीवन रेखा है। ठीक है, अब एक वहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स जो हैं वो फेमस हैं, तो उसके बारे में भी है कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों की चढ़ाई कुर्ग का दृश्य कैसे आपके सामने लेकर आती है। वहाँ पर जब आप चढ़ते हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है, वो चीज़ भी है, बहुत ही अच्छा सा है। ये ब्रह्मगिरी हिल्स है, यानी ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो हैं। इसके अंदर यूं कहा जाता है कि देखने वालों को ना एक तरह से मतलब एक जादू से में बांध लेती है। ये इतना प्यारा सा सीन होता है, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ब्यूटीफुल। ये लोग जो है ट्रैकिंग करते हैं, वहाँ पर चढ़ते हैं, मतलब वहाँ घूमते हैं, पैदल ट्रैकिंग करते हुए जाते हैं। अब वहाँ पर क्या है, एक ना रोप वे है, रोप वे बना हुआ है, ऐसा पुल सा बना हुआ है। इस पुल पर जाते हैं आप तो 64 एकड़ के अंदर, मतलब रोप वे पे जब आप पैदल चलते रहेंगे उसके बाद में 64 एकड़ पर एक निसर्ग धाम टापू आपको देखने को मिलेगा, निसर्ग धाम देखने को मिलेगा। अच्छा, निसर्ग धाम आप वहाँ पर देखेंगे ना, उसके बाद में आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक जगह आएगी बायलाकुप्पी। बायलाकुप्पी क्यों यहाँ पे मेंशन किया है कि ये इंडिया की लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट है, यानी भारत में रहने वाली तिब्बतियों की सबसे बड़ी बस्ती है ये, जिसका नाम क्या है, बायलाकुप्पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, और जीके में भी इंपॉर्टेंट बनता है। वैसे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, जीके में भी तो पूछा जा सकता है कि बायलाकुप्पी क्यों फेमस है। तो ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर भारत में रहने वाले तिब्बतियों की सबसे बड़ी बस्ती है। यहाँ आपको मॉन्क देखने को मिलेंगे, बुद्धिस्ट जो हैं वो देखने को मिलेंगे, और ये इनको देखकर ऐसा लगता है कि कुर्ग के अंदर लोग आध्यात्मिकता की तलाश में भी आते हैं, यानी लोग यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए आते हैं, इंजॉय करने के लिए तो आते ही आते हैं, साथ में यहाँ पर किस चीज़ के लिए आते हैं, वो अपने खुद के मतलब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी आते हैं, ये लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए भी आते हैं। तो ये पूरा हमने कुर्ग को बहुत अच्छे से जान लिया। और भी 2-4 क्वेश्चंस और यहाँ पर बनते हैं कुर्ग से रिलेटेड, वो मतलब थोड़ा सा है यही क्वेश्चंस, लेकिन थोड़ा सा जैसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि जैसे पूछ सकते हैं कि व्हाई डज द ऑथर कॉल कुर्ग अ पीस ऑफ हेवन। तो आप सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, सब लिख सकते हैं कि पीस ऑफ हेवन कैसे है, बिकॉज ऑफ इट्स डेंस ग्रीन वेजिटेशन, है ना, रेनफॉल, ब्यूटीफुल सीन, ब्यूटीफुल ह्यूमन रेस, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे वेरी स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, उसको भी थोड़ा सा घुमा कैसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डज द ऑथर इन्फॉर्म अबाउट द सीजन ऑफ जॉय, कि कौन सा सीजन है
जिसको सीजन ऑफ जॉय या आनंद के सीजन के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा बताएंगे आप? सितंबर से लेकर मार्च तक का सीजन, जो अपन अब बता ही चुके हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, सारे पूरे मतलब हरा भरा सब कुछ देखने को मिलेगा। बारिश थोड़ी बंद हो जाती है, हल्की हल्की सी फुहार रहती है और बहुत सुंदर सा वहाँ का सीन बन जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने लगभग यहाँ पे सभी ही कवर कर लिए हैं। अब इस वाले टॉपिक से रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है। तो ये आपका आज का टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।